नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे दर्शनों के अध्ययन की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने योग दर्शन का अध्ययन समाप्त कर लिया है। अब हम सांख्य दर्शन की ओर अग्रसर है, सांख्य कारिका की ओर अग्रसर है। कल से हम सांख्य कारिका का क्रमशः कारिका पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो सांख्य दर्शन के सांख्य कारिका के प्रमुख सिद्धांत है, उन्होंने कितने प्रमाण माने हैं, क्या प्रमेय है, कितने तत्व माने हैं, उनका थोड़ा विवेचन कर लेते हैं। क्योंकि यही आचार मीमांसा, यही तत्व मीमांसा और यही प्रमाण मीमांसा है, जो यूजीसी नेट की तृतीय इकाई में अलग से लगा हुआ है। उसी को आप मान के चलिए, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दर्शन, दर्शन शब्द जब देखते हैं तो हमें मन में आता है कि क्या है दर्शन। इसको हमें जानने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। बस यहाँ आप इतना देख लीजिए कि दर्शन में दृश्य धातु है और उससे ल्युट प्रत्यय हुआ है। दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय, ये ल्युट प्रत्यय तीन अर्थों में होता है। एक भाव में होता है, एक करण में होता है और एक अधिकरण में होता है। करण में ल्युट प्रत्यय करने वाला सूत्र है ल्युट च। इसने भाव में ल्युट प्रत्यय कर दिया और करण और अधिकरण में करता है करणाधि करणयोश्च। ये प्रश्न व्याकरण में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कृत प्रत्यय कृत्य प्रत्यय जो है वो व्याकरण में भी लगे और ये जो है उसी में से है एक। तो अगर प्रश्न बनता है कि दर्शनम इत्यत्र कह प्रत्यय कस्मिन् अर्थे नास्ति, भावे, करणे, अधिकरणे और कर्मणि। जब ये ऑप्शन है तो आपको कर्म में ल्युट प्रत्यय नहीं हुआ है, केवल भाव, करण और अधिकरण, इन तीन अर्थों में ही हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी व्युत्पत्ति फिर इस प्रकार से होगी, दर्शनम इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम। तो इस प्रकार से ये दर्शन की व्युत्पत्ति हुई। अब आगे बढ़ते हैं। दर्शन कितने हैं? तो इसको पहले मुख्यतः दो भागों में बांटा है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की सत्ता को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को प्रामाणिक रूप से स्वीकार नहीं करता। नास्तिको वेद निंदक। यहाँ ईश्वर की सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वेद की सत्ता को, वेद का प्रामाणिकत्व अप्रामाणिकत्व क्या है, वहां तात्पर्य है इसका। तो आस्तिक दर्शन छह हैं: सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसमें दो दो का जोड़ मान लीजिए। सांख्य योग का साम्य है, न्याय वैशेषिक का साम्य है, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का अधिक साम्य नहीं है। पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म पे जोर देता है और उत्तर मीमांसा ज्ञान पे जोर देता है। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, त्रिविध दुखों से मुक्ति। दुखों से छुटकारा कैसे होगा, इस संसार से छुटकारा कैसे होना है, ये दर्शनों का परम उद्देश्य है, फिर वो चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। अब अगला है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन मुख्यतः तो तीन है: चार्वाक, बौद्ध, जैन। लेकिन बौद्ध दर्शन के चार भेद हैं। तो जब इन बौद्ध दर्शन के चार भेदों को पृथक माना, तो बौद्ध के चार, जैन और चार्वाक, इस हिसाब से नास्तिक दर्शन भी छह हो गए। तो कुल दर्शनों की संख्या यदि देखी जाए तो 12 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगी, कोई एक ऑप्शन ही आएगा। तो अगर कुल दर्शनों की संख्या पूछी जाए तो आपको 9 या 12 में से जो भी ऑप्शन हो वो एक चुनना है। लेकिन आस्तिक दर्शनों की संख्या 4 है, नास्तिक दर्शनों की संख्या 6 भी है और 3 भी है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और होगा तो प्रश्न डिलीट होगा। अब आगे चलते हैं। सांख्य दर्शन। तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति तो हमने जान ली कि ये है दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय। अब सांख्य में क्या है? सांख्य में कहा सम उपसर्ग है, ख्या प्रकथने धातु है। प्रकथन यानी अच्छी प्रकार से कहना, प्रकृष्ट प्रकारेण कथनम प्रकथनम। ख्या प्रकथने धातु है, उससे प्रत्यय हो गया अंग। अब इस स्थिति में शब्द बन गया
संख्य, और स्त्रीत्व की विवक्षा में इस संख्य से टाप प्रत्यय कर लिया गया। तो टाप प्रत्यय होने के बाद संख्या में टाप जुड़ के संख्या बन गया। संख्या बनने के बाद तस्चेदम एक सूत्र है जो तद्धित प्रत्यय है, तो तस्चेदम से अण प्रत्यय किया गया, यानी संख्यायाः इदम, इस अर्थ में जब अण प्रत्यय हुआ तो अण के णित होने से आदि वृद्धि हो गई और सांख्य शब्द निष्पन्न हुआ। ये सांख्य की व्युत्पत्ति है। ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रखतने धातु से अंग प्रत्यय करने पर संख्या बना, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हुआ, और जब संख्या बन गया तो उससे तस्चेदम सूत्र से अण प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द सिद्ध हो गया। अब सांख्य के बारे में इतना जानने के बाद सांख्य के एक प्रवर्तक हुए हैं कपिल मुनि। ये आप लोग जानते ही है। उनके विषय में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सांख्य के बारे में महाभारत और अमरकोश में क्या-क्या कहा गया है। वैसे तो महाभारत में इसके अलावा भी एक श्लोक है कि जो सांख्य ज्ञान है ना, वो सभी ज्ञानों से बढ़ के है, सांख्य जैसा ज्ञान है ही नहीं। ये भी महाभारत की बात है, और एक श्लोक ये है कि संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन सांख्यं प्रकीर्तितम्। कि संख्यां प्रकुर्वते, संख्याओं को कहता है, संख्या यानी विचार, क्या प्रकथन है, जो प्रकृष्ट विचार है, प्रकृष्ट कथन है, उसको प्रकुर्वते, उसको कहता है। और प्रकृतिम च प्रचक्षते, प्रकृति को कहता है, कैसी प्रकृति को, कि तत्वानि च चतुर्विंशत्, चतुर्विंशत् तत्वानि प्रकृतिम प्रचक्षते, 24 तत्वों वाली प्रकृति को कहता है। तो 24 तत्वों की इस प्रकृति को जब कह रहा है तो तेन सांख्यम प्रकीर्तितम, कि अच्छा विचार भी कर रहा है, प्रकृष्ट कथन कह रहा है और प्रकृति के 24 तत्वों के बारे में कह रहा है, तो फिर वही सांख्य है। प्रकृति के 24 तत्व है, वैसे तो सांख्य ने 25 तत्व माने हैं, उनको हम जानेंगे ही आगे। और अमर कोश में सांख्य शब्द के 2 अर्थ किए हैं। क्या क्या है वो? एक है विचारणा, उत्कृष्ट जो विचार है वो सांख्य है, और एक है चर्चा। चर्चा और विचार, ये सांख्य के अर्थ है। तो संख्या प्रकुर्वते जो हमने पढ़ा, उसका मतलब है विचार करता है, विचारणा करता है और चर्चा करता है। वो कैसी? प्रकुर्वते, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट। तो इस प्रकार से ये सांख्य के विषय में अमरकोश में, महाभारत में आया है। और सांख्य के सिद्धांतों का विवेचन पुराणों में भी आया है, अन्य भी अनेक स्मृति ग्रंथों में भी आया है। उन सबको एपिक सांख्य कहते हैं, उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि हुए हैं, कपिल मुनि, इतना तो हम सब जानते हैं। लेकिन इन कपिल मुनि के विषय में भागवत पुराण में कहा है कि इनके पिता का नाम कंदर्प है और माता का नाम देवहूति है, और इनको विष्णु का 5वां अवतार भी माना है। पांचवें अवतार हैं किसके ये? विष्णु के। और इनकी माता है देवहूति, और पिता है कंदर्प। इनके विषय में महाभारत में भी विचार आता है कि ये जो है कपिल मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं। महाभारत क्या कहता है, ये सब जो था वो था भागवत का। ठीक है। और अब जो देखेंगे वो है महाभारत का। महाभारत में कहा है कि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, और इन्हें अग्नि नाम से भी जाना जाता है, इन्हें अग्नि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि। और ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये हमने कपिल मुनि के बारे में जाना। इतना ही वर्णन कपिल मुनि के विषय में मिलता है।
जो हमारे लिए उपयोगी है। अब सांख्य के कुछ प्रमुख आचार्य हुए हैं। आजकल हालाँकि ये प्रश्न तो बहुत टाइम से ही पूछे जाते हैं कि एषु सांख्य संबद्धम आचार्यम आचार्यः अस्ति, या इनमें से सांख्य से संबद्ध आचार्य कौन नहीं है, कौन है? इस प्रकार से प्रश्न तो पूछता ही है यूजीसी। तो आप देख लीजिए, ये जो आपके सामने कुछ नाम दिए हैं, 7 ये नाम हैं और 3 ये पृथक से नाम जो मिलते हैं। इन नामों को देख लीजिए, कपिल, आसुरी, पंचशिख, विंध्यवासी, जैगीषव्य, वार्ष्णेय, ईश्वर कृष्ण, वोढु, देवल और सनक। ये सब सांख्य के प्रसिद्ध आचार्य हैं, जिनके विषय में हमें पता होना चाहिए कि ये किस सांख्य से संबद्ध हैं। तो कपिल ने जो है, ये जो गुह्य ज्ञान था सांख्य का, वो आसुरी को दिया। इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। सांख्य के तत्व जो सांख्य के सिद्धांत थे, वो विलुप्त होते जा रहे थे और ऐसी स्थिति में जो उन्होंने आसुरी को उसका ज्ञान देके प्रचार का एक नया माध्यम शुरू किया, इसीलिए कपिल को आज तक याद किया जा रहा है। और आसुरी से पंचशिख और उसके बाद ये सब परंपरा चलती रही। सबसे अंत में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना की। अब कपिल ने जो सांख्य का उपदेश दिया, वो सूत्रबद्ध ही था, लेकिन उसे लिखा नहीं गया था, लिपिबद्ध नहीं किया गया था। जो हम आज सांख्य सूत्र देखते हैं ना, वो बहुत ही बाद में उसका संकलन किया गया है। वो पहले का लिखा हुआ नहीं था। इसके विषय में विद्वानों को ये मानना है कि यदि पूर्व में उसका संकलन किया होता, तो आचार्य शंकर ने जो जयमंगला टीका लिखी है, सांख्य कारिका पर लिखी है वो, सांख्य सूत्र पर नहीं। और सांख्य सूत्र पे होते हुए वो सांख्य कारिका पर टीका क्यों लिखेंगे? ऐसा विद्वान मान के कहते हैं कि ये जो सांख्य सूत्रों का संकलन किया गया है, वो बहुत बाद में किया गया है। तो अब सांख्य से संबंधित कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, मतलब ये सब सांख्य कारिका से पूर्व जिनकी रचना हो चुकी है, उनका यहाँ पे वर्णन है। पहला है सांख्य सूत्र, दूसरा है षष्ठी तंत्र। षष्ठी तंत्र की रचना की है पंचशिख आचार्य ने। पंचशिख ने षष्ठी तंत्र की रचना की है। राजवार्तिक का रचनाकार के विषय में कोई जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है कि राजवार्तिक जो है, राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। इसकी प्रामाणिकता भी आज भी संदेह है, लेकिन सामान्यतः इसे भोज की कृति माना जाता है। अब है एपिक सांख्य और तत्व समास सूत्र। तत्व समास सूत्र भी प्राचीन कपिल मुनि ने ही उपदेश किए, ऐसे कहते हैं। इसके अंदर 21 सूत्र हैं। अब एपिक सांख्य थोड़ा अलग लग रहा है ना? ये एपिक सांख्य क्या है? तो एपिक सांख्य उसे कहते हैं जो महाभारत, रामायण, मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथ, पुराण, इन सब में जो सांख्य के सिद्धांत यत्र पुत्र बिखरे हुए मिलते हैं ना, वो सब एपिक सांख्य कहलाते हैं। ठीक है? और उन सब सिद्धांतों को एक अलग से नाम दे दिया है यहाँ पे। ऐसा कोई पृथक ग्रंथ नहीं है, तो वही है एपिक सांख्य। ठीक है? अब उस प्राचीन सांख्य सूत्र पर कुछ टीकाएं मिलती है। किस-किस आचार्य ने कौन-सी टीका लिखी है, उसको जान लेते हैं। अनिरुद्ध वृत्ति, अनिरुद्ध वृत्ति आचार्य अनिरुद्ध ने लिखी है। महादेव सरस्वती ने सांख्य वृत्ति सार लिखा है। सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु का है। ये अवश्य स्मरण कर लेना। सांख्य प्रवचन भाष्य इन्होंने सांख्य सूत्र पर लिखा है। योग सूत्र पे इन्होंने विज्ञानामृत भाष्य, और एक नहीं, विज्ञानामृत भाष्य इसी को कहते हैं। एक इन्होंने योग दर्शन पे योग वार्तिक लिखे हैं, तो योग वार्तिक को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो विज्ञान भिक्षु के विषय में, क्योंकि इन्होंने दर्शन में कार्य किया है। आगे है लघु सांख्य वृत्ति, ये नागेश भट्ट ने लिखी है। ये सबसे अर्वाचीन है। बाकी सब ये जो आचार्य अनिरुद्ध, महादेव सरस्वती और विज्ञान भिक्षु है, इससे प्राचीनतम है। ठीक है? अब इतना हमने सांख्य सूत्र के बारे में जाना, प्राचीन कपिल मुनि आदि के विषय में जाना। अब हम विवेचन करेंगे सांख्य कारिका का, ईश्वर कृष्ण का। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका को लिखा। इनका काल जो है, विद्वानों ने 100वीं सदी पूर्व, यानी ईशा से 100 वर्ष पूर्व, 100 ईस्वी पूर्व, ये इन्होंने ईश्वर कृष्ण का समय माना। ईश्वर कृष्ण के माता पिता कौन है, इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो
सांख्य इसमें ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, इसके अंदर 72 कारिका है, ठीक है? इन 72 में से लास्ट की जो 3 है ना, 70, 71 और 72, इसमें इन्होंने अपने गुरु परंपरा के विषय में तो लिखा है कि अ, सांख्य का जो गुह्य ज्ञान है, वो परमर्षिणा समाख्यातम, परम ऋषि जो कपिल है, उन्होंने समाख्यातम, उन्होंने कहा, अच्छी प्रकार से कहा। किसे कहा? तो आसुरी को कहा। और आसुरी रवि पंच शिखाय तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, ये सब कुछ उन्होंने अंतिम की 3 कारिकाओं में कहा है। तो गुरु परंपरा के विषय में तो उन्होंने विवेचन किया है, लेकिन माता-पिता, जन्म कहाँ हुआ, इसके विषय में इन्होंने कोई विवेचन नहीं किया है। इसमें 72 कारिका, लेकिन मुख्यतः 70 मान के इसको 3 नामों से अन्य भी जानते हैं। एक तो हिरण्य सप्तति, हिरण्य सप्ततिः, एक है सांख्य सप्ततिः और एक सुवर्ण सप्तति, ठीक है? इन नामों से इसे जाना जाता है। इस सांख्य कारिका पर भी बहुत टीकाएँ लिखी गई है, लेकिन जितनी अपने लिए उपयोगी है, उनको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि सांख्य कारिका पर कौन-सी टीका है और सांख्य सूत्र पर कौन-सी टीका है। इन दोनों को आप पृथक-पृथक देख लीजिएगा। जैसे गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जय मंगला, युक्ति दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी, ये सब टीकाएँ सांख्य कारिका पर है, सांख्य सूत्र पर नहीं। और अनिरुद्ध वृत्ति सार आदि जो हमने पढ़ी थी पीछे, लघु सांख्य वृत्ति जो नागेश भट्ट की थी, वो सब सांख्य सूत्र पर है। तो गौड़पाद भाष्य आचार्य गौड़पाद ने लिखा है, माठर वृत्ति आचार्य माठर ने लिखा है। तो अब यहाँ ये प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि माठर वृत्ति केन विरचिता, यहाँ तो उत्तर साफ-साफ दिख रहा है ना। तो माठर वृत्ति किस दर्शन से संबंधित है या किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। आचार्य गौड़पाद किससे संबंधित है? तो सांख्य सूत्र से संबंधित है। तो सांख्य कारिका पर गौड़पाद ने भाष्य लिखा है, माठर वृत्ति आचार्य माठर की है, जय मंगला टीका आद्य शंकराचार्य की है, जो कि बहुत प्रामाणिक मानी जाती है। युक्ति दीपिका एक टीका मिलती है, लेकिन उसके रचनाकार कौन है, इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं मिलता हमें। और अंतिम है सांख्य तत्व कौमुदी। ये तो नाम से ही आपको पता है, वाचस्पति मिश्र की है, तो प्रामाणिक तो होनी ही होनी है। वाचस्पति मिश्र की बहुत सारी रचनाओं के विषय में हमने योग दर्शन की प्रथम क्लास में जाना ही था। अब यहाँ पे सांख्य तत्व कौमुदी आप फिर से देख लीजिए कि ये वाचस्पति मिश्र की सांख्य कारिका पर लिखी हुई रचना है, न कि सांख्य सूत्र पर, ठीक है? अब सांख्य के कुछ प्रसिद्ध सिद्धांत है। कौन-कौन से हैं वो? तो इन्होंने सत्कार्यवाद माना है, पुरुष बहुत्ववाद माना है, परिणामवाद माना है और सदसद ख्यातिवाद माना है। सत्कार्यवाद क्या है? तो इसके लिए 9वीं सांख्य कारिका है। असद अकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। इसके 5 हेतु हैं, ठीक है? उन पाँचों हेतुओं का हम उस कारिका को पढ़ने के प्रसंग में विशेष विवेचन करेंगे, लेकिन यहाँ हम इतना जान लेते हैं कि जो सत्कार्यवाद है वो क्या है? कि कारण जो है, उस कारण में कार्य में कारण विद्यमान रहता है। मतलब बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। कारण में कार्य सूक्ष्म रूप से प्रति क्षण विद्यमान रहता है। ये सत्कार्यवाद का एक विशेष चिन्ह मान लीजिए। पुरुष बहुत्ववाद, बहुत सारे पुरुषों की सत्ता मानी है इन्होंने। ये भी सांख्य कारिका में आता है कि जन्म मरण करणानाम प्रति नियमाद, कि प्रति क्षण जन्म हो रहे, प्रति क्षण मरण हो रहे हैं और अयुगपत प्रवृत्तिश्च, मैं बोल रहा हूं तो आप शांत हैं। तो ये जो अयुगपत प्रवृत्ति हो रही है ना, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, तो इस अयुगपत प्रवृत्ति के कारण भी पुरुष की बहुत्वता है। इसको सांख्य कारिका के माध्यम से आगे पढ़ेंगे हम। परिणामवाद, दूध का दही में बदल जाना, तिल का तेल में बदल जाना, ये सब क्या है? परिणामवाद है। और ये इसी प्रकार से सदसद ख्याति है। इन सब का हम विस्तार से विवेचन करेंगे ही सांख्य कारिका पढ़ते समय। अब इन्होंने 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन 3 प्रमाणों को क्यों माना है? क्योंकि प्रमेय सिद्धि भवति, प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही, ये सांख्य कारिका में ही आता है। प्रमेय सिद्धि के लिए प्रमाणों को माना है।
वो प्रमेय कौन-कौन से हैं? तो कहा ये 3 प्रमेय हैं, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। इन तीनों को जान लेने से क्या होगा? एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार की दुखों से निवृत्ति हो जाती है। व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ, ये 3 प्रमेय हैं। इनको जान लेने से क्या होगा? निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा हमारा, ठीक है? अब मूल तत्व इन्होंने 2 माने हैं, प्रकृति और पुरुष, ठीक है? पुरुष तो अपने आप में एक पृथक सत्ता है ही, तो इसको एक मान लेते हैं। प्रकृति 2 भागों में डिवाइड है, व्यक्त और अव्यक्त, ठीक है? अव्यक्त प्रकृति वो है जो सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था प्रकृति जो है ना, सत्व, रज और तमस की जो साम्यावस्था है, जो मूल प्रकृति है, वो अव्यक्त है। और बाकी जो तो एक पुरुष हो गया, एक अव्यक्त प्रकृति होगी, ठीक है? तो 25 कुल इन्होंने तत्व माने हैं, 25 में से 2 ये हो गए, बाकी बचे 23। तो व्यक्त प्रकृति के अन्य 23 भेद हैं, ठीक है? वो 23 कौन से हैं? 5 ज्ञान मतलब 11 तो इंद्रियां हो गई, ये देख लीजिए, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। अब 5 भूत और 5 तन मात्राएं, कितने हो गए? 21। और एक महत और एक अहंकार, तो ये हो गए 22। ये 23 हो गए और 24वां हो गया अव्यक्त प्रकृति यानी मूल प्रकृति, और पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः, पुरुष जो है 25वां है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सांख्य के कुछ तत्वों के बारे में जाना, किस प्रकार से ये सृष्टि निर्माण में कार्य करते हैं, इस सब को हम विशेष विवेचन करेंगे ही। अब सांख्य के हमने इतने सिद्धांतों को जाना, अब सांख्य कारिका में क्या-क्या वर्ण्य विषय है, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से सांख्य का अध्ययन चल रहा है, क्या क्रम है उसका, वो देख लीजिए। प्रयोजन, सबसे पहले क्या है? प्रयोजन। दुःख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद अपघातके हेतु, कि तीनों दुखों की शांति इसका प्रयोजन है। और वो मतलब सामान्य शांति नहीं, उनसे एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार की मुक्ति पा लेना, ये इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले बताया है प्रयोजन। फिर बताया कि वो कैसे होगा, तो कहा कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से, मतलब उन तीनों को जानना, व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञ, ये 3 हो गए प्रमेय। अब अगला है फिर प्रमाण, क्योंकि इन प्रमेय की सिद्धि किससे होती है? प्रमाण से होती है। तो 3 प्रमेय हैं, और दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। क्यों? क्योंकि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, ये सांख्य कारिका में आया है। आगे है सत्कार्यवाद, तो प्रमाणों के विषय में आगे 2-3 कारिका आएगी कि प्रत्यक्ष, सबका सब प्रत्यक्ष से सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है, या प्रत्यक्ष के बाधक क्या है, वो चीज आई है। उतना सब होने के बाद सत्कार्यवाद आएगा, वो असद अकरणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात आदि, जो असद सत्कार्यवाद के 5 हेतु है ना, उनका विस्तार से विवेचन करेंगे। फिर व्यक्त प्रकृति क्या है, अव्यक्त प्रकृति क्या है, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान, वो सब साम्य और वैषम्य यहाँ पे आएगा। इतना पढ़ने के बाद सत्व, रजस और तमस, ये जो त्रिगुण है ना, इनका विवेचन आएगा कि कौन लघु है, कौन प्रकाश करने वाला है, कौन गुरु है, किसकी कैसे प्रवृत्ति होती है, कौन आलस्य का जनक है, किसमें चंचलता है और किसमें सत्व गुण है, ये सब विवेचन आएगा। इसके बाद आएगा पुरुष विवेचन, नहीं, हाँ, पुरुष विवेचन ही आएगा। सबसे पहले पुरुष की सत्ता के लिए प्रमाण देंगे कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। फिर ये तो पुरुष की सत्ता में क्या कारण है, ये दिए हेतु यहाँ पे। आगे फिर इन्होंने कहा कि पुरुष जो है वो एक नहीं अनेक है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा था, वो भी यही है। ये पुरुष का विवेचन चल रहा है। फिर आता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, तो कहा कि जो प्रकृति और पुरुष है ना, उनके संयोग से सृष्टि होती है। और वो संयोग कैसा होता है, तो यहाँ पे आता है कि पंगु अंधवत, मतलब पंगु यानी कि प्रकृति, प्रकृति पंगु के समान है,
और पुरुष जो है वो अंधे के समान है। तो उस अंध पुरुष पर प्रकृति जो है, मतलब अंध पुरुष और पंगु प्रकृति का जब संयोग हो रहा है, तो ये केवल एक दृश्य दिया है कि ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसी प्रकृति, मतलब संयोग इस प्रकार का है। ये सृष्टि के निर्माण में किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, तो यहाँ पे एक द्रष्टव्य दिया है। आगे है सूक्ष्म शरीर का विवेचन। सूक्ष्म शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है, कैसे कार्य करता है, कौन-कौन से तत्व लगे हैं उसमें, उस प्रसंग में बुद्धि के 8 रूप दिए हैं। कौन-कौन से हैं वो, उनको उस प्रसंग में हम जानेंगे ही। फिर वो पढ़ते हुए ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय उनके विषय में थोड़ा आया है। फिर त्रयोदश करण आए हैं। उनमें से 10 आभ्यंतर करण है, नहीं 3 आभ्यंतर करण है, 10 बाह्य करण है, उनके विषय में जानेंगे। और आगे जो बुद्धि के 8 रूप हमने पीछे पढ़े थे, उनका आगे विवेचन आएगा कि किस रूप से क्या होता है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण, ज्ञानेन च अपवर्गः, विपर्ययाद् इष्यते बंधः आदि, ये सब उसी में, उसी क्रम में आएंगे। फिर आएगा प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग के जो 50 भेद हैं, उनको हम वहां पे विशेष रूप से जानेंगे। फिर प्रकृति का चिंतन आएगा कि प्रकृति क्यों आती है, वो पुरुष से मुक्त कैसे होती है, किसका बंधन होता है, किसकी मुक्ति होती है। तो वो बंधन और मुक्ति प्रकृति की ही होती है। तस्मान्न बध्यते अद्धा नापि मुच्यते संसरति कश्चित, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। ये वहीं इसी प्रकृति के चिंतन पक्ष में एक कारिका आती है। फिर कहा कि जब प्रकृति जो है वो पुरुष को देख लेती है, पुरुष प्रकृति को देख लेता है, तब प्रकृति ये सोच के निवृत्त हो जाती है कि अब मैं देख ली गई हूँ उस पुरुष के द्वारा, तो अब मैं निवृत्त हो जाती हूँ। ऐसा सोच के वो निवृत्त हो जाती है और वही मोक्ष है। उससे एकांतिक और आत्यंतिक मोक्ष हो जाता है। ये 69 69वीं कारिका तक ये विवेचन चल रहा है। जो आगे की 3 कारिका है, उसमें उन्होंने फिर गुरु शिष्य परंपरा का विवेचन किया है कि कैसे परम ऋषि जो कपिल हुए हैं, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने आसुरी को दिया, आसुरी ने पंचशिख को दिया है। और फिर उसी के बाद में उन्हीं के क्रम में चलते हुए मैं हुआ ईश्वर कृष्ण, और मैंने इस सांख्य कारिका का आख्यायिका से रहित जो है वो विवेचन किया है। इसमें आख्यायिका ही नहीं रखी, केवल सिद्धांतों का विवेचन किया है। इस प्रकार से सांख्य कारिका का अध्ययन समाप्त हो जाता है। उनका विस्तार से विवेचन हम अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए रघुवंशम फैमिली के साथ। धन्यवाद।